अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इम्यून सिस्टम के जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है उसको डिस्कस किया था। तो आप सब जानते हैं कि इम्यून सिस्टम क्या है, कि हमारा बॉडी का जो दिफाई निज़ाम है उसको हम क्या कहते हैं, इम्यून सिस्टम कह देते हैं। तो इम्यून सिस्टम किस तरह से ऑपरेट करता है, 3 तरह से ऑपरेट करता है। 3 बैरियर्स हैं जो कि फॉरेन पार्टिकल या कोई एंटीजन अगर बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो उसको या तो उसकी एंट्री को स्टॉप करने के लिए, या अगर वो इंटर हो गया है तो उसको कम्बैट करने के लिए बॉडी के अंदर जो है 3 जो है मैकेनिज़म्स हैं। फर्स्ट जो बैरियर था हमारा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, वो क्या था, हमारी जो स्किन थी वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो उसकी एंट्री है उसको प्रिवेंट कर रही थी। उसके बाद जो डिफरेंट हमारी वेस्कुलर एक्टिविटी थी, गैस्ट्रिक जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था, या जो हमारा जो रिस्पिरेटरी सिस्टम था वो किस तरह से ऑपरेट कर रहा था, और उसके अपना एंटीजन की एंट्री को स्टॉप करने के लिए वो हमने डिस्कस किया था। उसके बाद सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमने ये बात की थी कि वो क्या था, नॉन स्पेसिफिक था। मीन्स कि वो कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ रहा था तो उसको उसके खिलाफ जो है रिएक्शन शो कर रहा था, जिसमें हमारे पास हमने डिस्कस किया था कि सेल्स थे, सेल्स के अलावा हमारे पास टेम्परेचर रिस्पांस था, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस था, और डिफरेंट जो प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स थी उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है हमारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है इम्यून सिस्टम का। तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में आपको एक बात मैं बता दूं कि इसको जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक डिफेंस कहते हैं। स्पेसिफिक क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक केमिकल आ रहा है वो क्या है, स्पेसिफिक है, कि उसके खिलाफ जो है उससे एक स्पेसिफिक एंटीजन आया तो उसके खिलाफ जो है स्पेसिफिक जो है प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं जो उसके खिलाफ रिएक्शन शो करते हैं। जैसे एक स्पेसिफिक एंटीजन आया तो उसके खिलाफ स्पेसिफिक जो है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी। और इस सिस्टम में एक और बात है कि इस सिस्टम में क्या होता है कि मेमोरी जो है स्टोर हो जाती है। मीन्स अगर एक बैक्टीरिया ने आपको जो है इन्फेक्ट किया तो उसके इन्फेक्शन को कम्बैट करने के लिए जो एंटीबॉडीज़ जो बॉडी ने प्रोड्यूस की तो वो बॉडी के अंदर रह जाती हैं। तो अगर कुछ अरसे बाद, फ़र्ज़ किया 1 महीने बाद या 1 साल बाद या 10 साल बाद भी अगर वही वाला जो बैक्टीरिया अगर दोबारा आपकी बॉडी पे इन्फेक्ट करता है तो फिर जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उसके खिलाफ ऑलरेडी जो है सिंथेसाइज्ड हैं, तो वो उसको क्या करेंगी, कम्बैट करेंगी। जैसे ही वो फॉरेन पार्टिकल आएगा तो वो उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ ये तो वही है जिसके खिलाफ हमने रिएक्शन शो किया था। वो फौरी उसको क्या कर लेती हैं, उसको किल कर लेती हैं और या उसको डेड करवा देती हैं। इसके अलावा एक और बात स्पेसिफिक के लिहाज से क्या था कि अगर एक बैक्टीरिया के खिलाफ, जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि ई कोलाई अगर इंटर हुआ तो ई कोलाई के खिलाफ अगर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई बॉडी के अंदर, तो जो बाकी जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें कि दूसरा कोई बैक्टीरिया आ गया हमारे पास, टाइफाइड आ गया, टाइफाइड का जो है बैक्टीरिया अगर वो आ गया, या कोई वायरस आ गई, तो उसके खिलाफ क्या होगा, फिर उसके खिलाफ न्यू एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी, नया सेट प्रोड्यूस होगा, ना कि वो पहले वाली, वो जस्ट ई कोलाई के लिए थी। अब जो नया जो एंटीजन आया उसके लिए नई जो है डिफरेंट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी। तो इस लिहाज से क्या है, स्पेसिफिक है। ये जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है ये क्या है, स्पेसिफिक है, कि हर जो एंटीजन आ रहा है उसके लिए एक अलहदा से जो है एंटीबॉडीज़ का जो है सेट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए हम पहले तो डिस्कस करेंगे एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होती है। एंटीजन क्या है कि अगर कोई भी जो फॉरेन पार्टिकल्स है, एग्जांपल मिसाल के तौर पे कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस आ गई है, कोई पैथोजन है जो कि जिस्म के अंदर क्या करता है, डिजीज़ काज करवाता है, या क्या करता है कि हमारे जो इम्यून सिस्टम है, ये जो हमारा इम्यून रिस्पांस है उसको क्या करवाता है, इनिशिएट करवा देता है, हमारे इम्यून रिस्पांस को क्या करवाता है, स्टार्ट करवाता है। इम्यून रिस्पांस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर हमने बात की कि एंटीजन क्या है, कि हमारे इम्यून रिस्पांस को क्या करवा रहा है, इनिशिएट करवा रहा है। तो उससे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि हमारा इम्यून रिस्पांस क्या है। तो इम्यून रिस्पांस क्या है कि
जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर आता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको कम्बैट करने के लिए, उसको मारने के लिए कोई स्पेसिफिक जो है केमिकल्स रिलीज करती है, या स्पेसिफिक जो है प्रोटीन सिंथेसाइज करती है, या जो भी इंतजामात करती है उस जो है पैथोजन को किल करने के लिए या उसके खिलाफ रिएक्शन शो करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, इम्यून रिस्पांस कहते हैं। तो एंटीजन क्या है कि स्पेसिफिक बैक्टीरिया है, वायरस है, या कोई भी या मे बी कंपोनेंट्स, समटाइम जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के डिफरेंट कंपोनेंट्स, जैसे बैक्टीरिया क्या करता है, सेल वॉल जो है बैक्टीरिया के गिर्द जो एक लेयर होती है सेल वॉल की, अगर सेल वॉल जो है हमारी बॉडी पे एक्सपोज है, बैक्टीरियल सेल वॉल हमारी बॉडी के अंदर आ जाए, तो ये भी क्या काउंट होगा, एंटीजन काउंट होगा। मीन्स एंटीजन में बी ए बैक्टीरिया, वायरस और कंपोनेंट्स विच कैन इनिशिएट इम्यून रिस्पॉन्स। इसको एक लिहाज से इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, या दूसरे लिहाज से ये भी डिफाइन किया जा सकता है एंटीजन क्या होते हैं, विच कैन स्टिमुलेट एंटीबॉडीज़। कि एंटीजन क्या है, वो केमिकल्स हैं या वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को क्या करवाते हैं, स्टार्ट करवाते हैं, या सिंथेसाइज एंटीबॉडी की सिंथेसिस को क्या करवाते हैं, इनिशिएट करवा देते हैं, स्टार्ट करवा देते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे एंटीबॉडी को। एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडीज़ जो हैं सिंगली उसको कहते हैं एंटीबॉडी। ये क्या है, एंटीबॉडी क्या है, प्रोटीन प्रोडक्ट्स हैं। तो ये क्या होती है, वाई शेप्ड प्रोटीन्स होती हैं। ये यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, ये एक एंटीबॉडीज़ की स्ट्रक्चर क्या होती है, वाई शेप्ड होती है, और इनका फंक्शन क्या है कि ये क्या करते हैं, बॉडी को, हमारी बॉडी को क्या करते हैं, डिफेंड करती हैं। डिफेंड कैसे करती हैं, ये एंटीजन को क्या करेंगी, न्यूट्रलाइज करेंगी या उसको डेड करवा देंगे। जो एंटीजन आएगा उसको या तो न्यूट्रलाइज करवा देंगी या उसको डिस्ट्रॉय करवा देंगी, उसकी डेथ काज करवाएंगी, और हमारी बॉडी को क्या कहते हैं, डिफेंड कर रही होती है। एंटीबॉडीज़ ये क्या है, प्रोटीन्स हैं, लेकिन समटाइम जो है लिटिल बिट कार्बोहाइड्रेट्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स का क्या होती है, मिक्सचर होती हैं। तो या जो है ज़्यादातर क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं। इनकी शेप कैसे होती है, ये वाई शेप्ड होती हैं, इस तरह की इनकी शेप होती है, ये शेप इसकी दिखाई गई है। तो एंटीबॉडी क्या है, एक और बात जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि एंटीबॉडी क्या है, सेल नहीं है। एंटीबॉडीज़ सेल नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये सेल प्रोडक्ट्स हैं, सेल के प्रोडक्ट्स हैं। ये खुद सेल नहीं है, ये सेल के प्रोडक्ट्स हैं। मींस जो है ये सेल जो है बना रहे हैं इसको, ये सेल के प्रोडक्ट्स हैं। और वो कौन से सेल्स हैं जो एंटीबॉडीज़ बना रहे हैं या एंटीबॉडीज़ जो पैदा कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, बी सेल्स। या अगर स्पेसिफिकली बात करें बी सेल्स में कौन से, प्लाज्मा सेल्स। बी सेल्स की 2 टाइप्स हैं। टाइप्स के लिहाज से बी सेल्स की 2 टाइप्स होती हैं, एक मेमोरी सेल्स होते हैं, मेमोरी बी सेल्स, और दूसरे क्या होते हैं, प्लाज्मा सेल्स। तो प्लाज्मा सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ जो है प्रोड्यूस करवाते हैं। और एंटीबॉडीज़ का काम क्या है, ये क्या करते हैं, एंटीजन को क्या करती हैं, डिस्ट्रॉय करवाती हैं, या उसकी क्या करवाती हैं, न्यूट्रलाइज कर देती हैं उसको। तो इस तरह से ये क्या करती हैं, हमारी बॉडी को क्या करती हैं, डिफेंड करती हैं। तो ये हमने एंटीबॉडी और एंटीजन का कंसेप्ट जो है इसको अंडरस्टैंड कर लिया। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में जो मेन हमारा जो है डिस्कशन है वो ये क्या है, रोल ऑफ टी सेल्स इन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। कि टी सेल जो है हमारे बॉडी के टी सेल्स, हमने बात की थी कि हेल्पर टी सेल जो है वो क्या है, इम्यून सिस्टम में क्या है, एक्टिव है। तो टी सेल्स में हमारे पास 4 सेल्स होते हैं, टी सेल्स। उसमें से यहाँ पे हमने वैसे दो टी सेल्स को डिस्कस किया हुआ है, एक हेल्पर टी सेल्स और दूसरे होते हैं टी सी जो है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। सी से साइटोटॉक्सिक और टी से क्या है, टी सेल्स हैं। और हेल्पर टी सेल्स को हम कहते हैं, टी एस से शो करते हैं, मीन्स टी से टी सेल्स और एस से हेल्पर। तो ये जो रोल ऑफ टी सेल्स इन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, इसमें कितने होते हैं, 2 हमारे जो है बेसिकली 2 टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। एक तो अगर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस पूछ ले तो ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी कवर हो जाता है। दूसरे नंबर पे हमारे क्या है कि अगर बाद औक़ात पूछ लेता है एग्जामिनेशन में क्या कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, तो इस टॉपिक के अंदर हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को भी साथ साथ कवर कर रहे हैं। तो आगे हम चल के डिस्कस करेंगे कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो क्या है या किस तरह से है। तो हम जब बात कर रहे थे वाइट ब्लड सेल्स की या जो हमारे ब्लड कंपोजिशन की हम बात कर रहे थे, उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वाइट ब्लड सेल्स में स्पेसिफिक कैटेगरी हमने डिस्कस की थी मैक्रोफेजेस की।
मैक्रोफेजेस का क्या काम था कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब हमारी बॉडी के अंदर आ रहा था तो वो फॉरेन पार्टिकल क्या है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, या कोई भी पैथोजन हो सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंटीजन कह देते हैं। कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आ गया तो ये मैक्रोफेजेस क्या है, स्पेसिफिक वाइट ब्लड सेल्स हैं जो ये क्या करते हैं, ये उसको इंगल्फ कर लेते हैं, उसको फाइगोसाइटोस कर देते हैं। तो इसके दौरान ये क्या करते हैं, उस एंटीजन के क्या करते हैं, धुलाई कर देते हैं, उसकी क्या करते हैं, पिटाई करते हैं, खूब तरह से उसकी पिटाई करते हैं। लेकिन इसकी पिटाई का क्या है, स्पेसिफिक मेथड है, ये उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं करते, उसको बिल्कुल तबाह बर्बाद या टुकड़े टुकड़े नहीं कर देते, बल्कि उसकी थोड़ी सी काट छांट करते हैं, काट छांट करके फिर उसको क्या कर देते हैं, बाहर सरफेस के ऊपर शो करवा देते हैं। जो मैक्रोफेजेस हैं इनके ऊपर स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं, इनकी सरफेस के ऊपर स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम क्या कह देते हैं, MHC कह देते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। मैक्रोफेजेस की सरफेस पे स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं ना, MHC कह देते हैं। MHC क्या है, मेजर MHC लास्ट लेक्चर में हमने वैसे डिस्कस किया था, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स इसको कह देते हैं। तो ये जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स प्रोटीन्स हैं, इनका फंक्शन क्या है कि जो भी एंटीजन यहाँ पे आया था मैक्रोफेजेस के अंदर, ये उसको क्या कर देती हैं, इसको सरफेस के ऊपर शो करवा देती हैं। यहाँ पे इसको सरफेस के ऊपर शो करवा देती हैं। इसका मकसद क्या है, ये क्यों शो करवाती हैं, ये शो करवाती हैं कि आया ये एंटीजन था, ये केमिकल था जो बॉडी के अंदर आया, और ये देखो मैंने इसको पकड़ लिया है, उसको आइडेंटिफाई करवा देती हैं, बॉडी के सिस्टम को आइडेंटिफाई करवा देती हैं कि ये वाला केमिकल जो था ये बॉडी के अंदर आया है, इसको ये देखो मैंने पकड़ लिया है, ये शो करवा देती हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, उसको बाहर प्रेजेंट कर रही हैं, पेश कर रही हैं कि ये देखो जी मैंने ये वाला केमिकल पकड़ा हुआ है, ये देखो सामने वो शो कर देती हैं। फिर उसके खिलाफ क्या आती है, जो हमारे हेल्पर टी सेल्स हैं वो उस एंटीजन को क्या कर देते हैं, वो उसको डिग्रेड करवा देते हैं थ्रू देयर मैकेनिज्म। तो इस तरह से क्या हो जाती है कि मेमोरी हो जाती है, स्पेसिफाई हो जाता है वो एंटीजन कि हाँ ये एंटीजन जो था ये बॉडी के अंदर आया था, इसके खिलाफ जो है एंटीबॉडीज जो है प्रोड्यूस हुई थी, और फिर वो एंटीबॉडीज जो है वो रह जाती हैं उधर। अब जब वो एंटीजन उसी टाइप का एंटीजन जब दोबारा बॉडी में आता है, जितने अरसे बाद भी आएगा, चाहे वो 1 महीना बाद है, 1 साल बाद है, या जो ज़िंदगी में कभी भी हमारी जो है फ़र्क है, अगर एडल्टहुड में वो केमिकल इनकाउंटर हुआ था हमारी बॉडी के साथ, तो अगर बुढ़ापे में चले गए आप और तब वो फिर से अगर वो केमिकल आया, तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी जो है एंटीबॉडीज़ क्या हैं, प्रोड्यूस हैं उसके खिलाफ। क्यों? क्योंकि इसने MHC ने क्या किया था, प्रेजेंट कर दिया था उसको बाहर जो था। तो पहले तो ये सेल जो थे जो इंगल्फ कर रहे थे, उसको हम उनको कह रहे थे मैक्रोफेजेस या बिग ईटर सेल्स। हमने लास्ट वाले लेक्चर में इसको क्या था, मैक्रो मीन बिग और फेज मीन ईट, तो बिग ईटर सेल भी इसे कहते हैं। जब ये इसको रिप्रेजेंट कर देता है अपनी सरफेस के ऊपर, एंटीजन को यहाँ अपनी सरफेस के ऊपर प्रोटीन के ऊपर एक्सपोज कर देता है, तो अब इसको हम मैक्रोफेज नहीं कहते, अब इसको हम एक नया नाम देते हैं। ये नया नाम क्या होगा, ये नया नाम है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। कि क्या करें, वो सेल्स जो एंटीजन को प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये देखो हमने एंटीजन को पकड़ा हुआ है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो एब्रीवेट करें तो इसे क्या कहते हैं, APC, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को एब्रीवेट किया हुआ है APC के नाम से। तो अब जबकि APC ने या एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने एंटीजन को यहाँ अपनी सरफेस के ऊपर MHC के ऊपर क्या कर रहा है, एक्सपोज कर रहा है, तो दूसरे जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं जिन्हें हम T सेल्स कह देते हैं, T सेल्स को हम T सेल्स क्यों कहते हैं, ये जो T है ये हमारा थाइमस से है, क्योंकि ये वाले जो सेल्स हैं ये T सेल्स बेसिकली क्या है, हमारे वाइट ब्लड सेल्स की कैटेगरी है T सेल्स। तो इन वाले वाइट ब्लड सेल्स को हम T सेल्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो सेल्स हैं ये थाइमस के अंदर मैच्योर होते हैं। ये जो हमारे सीने के अंदर एक ऑर्गन होता है, प्रेजेंट होता है, जिसे हम थाइमस कहते हैं, उसके अंदर ये मैच्योर होते हैं। थाइमस के T के लिहाज से इसको हम फिर कह देते हैं T सेल्स। तो T सेल्स मैंने आपको बताया 4 तरह से हैं, लेकिन हमने इधर जो है यहाँ पे वैसे फ़िलहाल TH जो है ये क्या है, हेल्पर T सेल जो है इसकी एक टाइप है। S से मुराद हेल्पर और T से मुराद क्या है, T सेल, हेल्पर T सेल है। तो हेल्पर T सेल क्या करते हैं,
हेल्पर टी सेल क्या करते हैं, इसको इनकाउंटर करते हैं। ये जो एंटीजन है इसको क्या करते हैं, इनकाउंटर करते हैं, इनको क्या करते हैं, अटैच हो जाते हैं इनके साथ। यहाँ एंटीजन के साथ क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं थ्रू देयर स्ट्रक्चर जो है, इस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के थ्रू क्या करते हैं, इस एंटीजन को क्या करते हैं, अटैच कर लेते हैं। जैसे ये अटैच होते हैं यहाँ पे एंटीजन के साथ, तो ये स्पेसिफिक केमिकल रिलीज करते हैं। ये केमिकल्स क्या हैं, साइटोकाइंस। जब हेल्पर टी सेल्स एंटीजन के साथ अटैच हो जाते हैं, ये एंटीजन था, ये हेल्पर टी सेल आया, जब ये अटैच हो गए तो ये जो हेल्पर टी सेल्स है ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक केमिकल्स रिलीज करते हैं। ये केमिकल्स क्या हैं, बेसिकली मैसेज हैं, ये बॉडी को मैसेज सेंड कर रहा है। जैसे अगर हम देखें कि अगर कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो एक बंदा कॉल करता है एम्बुलेंस को, तो वो कॉल जो है वो क्या है, मैसेज है। लेकिन बॉडी के अंदर क्या है कि बॉडी के सेल्स के पास कोई ऐसा सिस्टम तो नहीं है कि हमारे पास, बॉडी के सेल्स के पास मोबाइल फ़ोन तो नहीं है वो कॉल कर दें। तो बॉडी कैसे कम्युनिकेट करती है, वो स्पेसिफिक केमिकल्स के थ्रू कम्युनिकेट करती है। तो ये जो सेल्स हैं ये केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम साइटोकाइंस कहते हैं। तो ये वाला जो केमिकल है ये क्या करता है, फिर ये दो सेल्स के पास जाता है। ये जो यहाँ पे मैंने यही वाली ये जो TH है ये यहाँ पे शो किया हुआ है, ये TH क्या था, ये इसने केमिकल रिलीज किया साइटोकाइंस। तो ये जो साइटोकाइन केमिकल है ये दो तरह से रिएक्शन शो करवाता है। या तो ये जाएगा इन T सेल्स के पास, वो जो T सेल्स थे वो TH था, T मीन्स H से मुराद हेल्पर T सेल्स है। लेकिन ये वाले जो T सेल्स हैं ये दूसरी कैटेगरी है, इसको हम क्या नाम देते हैं, TC से। C से मुराद साइटोटॉक्सिक T सेल्स। या तो ये T सेल्स की तरफ लेके जाएगा पैगाम, ये जो केमिकल है साइटोकाइन ये क्या है, एक मैसेज है। या तो ये T सेल्स की तरफ मैसेज जाएगा या फिर B सेल्स की तरफ जाएगा। ये दोनों बेसिकली क्या है, वाइट ब्लड सेल्स ही हैं। तो अगर तो ये पैगाम चला गया T सेल्स की तरफ, ये T सेल्स कौन से हैं, साइटोटॉक्सिक T सेल्स। तो जैसे ये केमिकल जो है T सेल्स की तरफ आए तो T सेल्स को क्या करते हैं, ये उसकी डिवीजन स्टार्ट करवा देते हैं, उसकी क्या करवा देते हैं, डिवीजन स्टार्ट करवा देते हैं। तो T सेल्स क्या करेंगे, प्रोलिफरेट करेंगे, मीन्स डिवाइड हो जाएंगे, 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से ये क्या हो जाएंगे, मल्टीपल एक फौज बन जाएगी उस एंटीजन के खिलाफ। ये क्या था, सिग्नल क्या था कि ये जो TH था ये एंटीजन के साथ बाइंड हुआ, तो एंटीजन की बाइंडिंग के नतीजे में ये क्या हुआ, सिग्नल केमिकल रिलीज हुए। ये सिग्नल केमिकल चले गए TC के पास, TC ने डिवीजन की और एक फौज बना दी। अब ये फौज किसके नतीजे में प्रोड्यूस हो रही है, उस केमिकल के, उस एंटीजन के नतीजे में प्रोड्यूस हो रही है। जैसे ही एंटीजन बॉडी के अंदर आया तो TC जो है ये क्या करें, प्रोलिफरेट करें। वैसे नॉर्मली तौर पे ये डिवाइड नहीं करते, जैसे ही कोई एंटीजन बॉडी के अंदर आता है तो ये डिवाइड करते हैं। तो जैसे ही ये डिवाइड करते हैं तो ईच T सेल जो है वो क्या करता है, वो केमिकल रिलीज करता है, स्पेसिफिक केमिकल रिलीज करता है। ये क्या है, ये टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। ये जो हमारा सेल था मैक्रोफेज, जिसने अपने साथ जो है एंटीजन को बांधा हुआ था, तो ये वाले केमिकल जो है ये जाके उसके गिर्द जमा हो जाते हैं, उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और उसको क्या करवा देते हैं, डेड करवा देते हैं या उसको किल करवा देते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, इस T सेल को हम क्या नाम देते हैं, साइटोटॉक्सिक। मीन ये क्या करता है कि उस सेल के अंदर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करवा रहा है, उसको किल कर रहा है। मीन्स ये पूरे के पूरे उस सेल को ही किल कर देता है। तो जब ये सेल ही किल हो जाएगा, पूरा सेल ही ख़त्म हो जाएगा, तो जो एंटीजन आया था वो भी ख़त्म हो जाएगा साथ में। तो यहाँ पे एक जो TC है, ये सेल है ना, ये जो डिवाइड हुआ तो डिवाइड होके इसने मज़ीद जो है सेल ही बनाए थे ना, ये सेल जाके मज़ीद जो है उस सेल को या उस एंटीजन को ख़त्म करवा रहे हैं। तो क्योंकि सेल जो है डायरेक्टली उस एंटीजन को ख़त्म करवा रहे हैं, तो इसलिए इस इम्यूनिटी को हम क्या कह देते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कह देते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये क्या है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जबकि दूसरी टाइप जो हमने डिस्कस की थी
कि अगर ये वाला जो केमिकल था साइटोकाइन, अगर ये 20 सेल्स के पास चला जाए, 20 सेल्स हमारे पास क्या है, लिम्फोसाइट्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं 20 सेल्स, तो ये क्या करते हैं, ये फर्ज क्या 20 सेल्स प्रेजेंट थे, तो जैसे ये केमिकल गया तो इसने क्या करवा दी, उनकी डिवीजन करवा दी, उनको प्रोलिफरेट करवा दिया। जैसे ये डिवाइड होंगे तो ये दो तरह के सेल बनाए देंगे, या तो ये मेमोरी सेल्स बना देंगे, मेमोरी बी सेल्स। मेमोरी बी सेल्स क्या करते हैं, मेमोरी प्रोड्यूस करते हैं कि इस वाले एंटीजन, ये जो एंटीजन आया था इसकी मेमोरी जो है प्रोड्यूस करवा देते हैं बॉडी के अंदर। ये मेमोरी क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है कि ये वाला एंटीजन जो था ये बॉडी के अंदर आया था। ये याद जो है, मेमोरी मीन्स याद, ध्यान, ये एक याद जो है ब्रेन के अंदर या जो बॉडी के अंदर ये याद जो है रह जाती है कि ये वाला जो एंटीजन था ये बॉडी के अंदर आया था। तो ये मेमोरी बी सेल। और दूसरी टाइप जो थी बी सेल्स की वो कौन सी थी, ये प्लाज्मा सेल्स हैं। ये एक प्लाज्मा सेल है। तो जैसे ही ये केमिकल गया 20 सेल्स के पास, 20 सेल्स ने डिवाइड किया दो टाइप्स में, प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स ने मेमोरी प्रोड्यूस की और प्लाज्मा सेल्स क्या प्रोड्यूस करवाते हैं, प्लाज्मा सेल्स हमारे पास एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करवाते हैं। ये एक प्लाज्मा सेल है, ये इसके गिर्द देखें, ये एंटीबॉडीज़ जो है इसकी सरफेस के ऊपर प्रोड्यूस हो रही है। ये यहाँ पे हमने बात की थी कि 20 सेल्स जो हैं, 20 सेल्स के जो टाइप है प्लाज्मा सेल, ये क्या करवा रहे थे, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करवा रहे थे। ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। तो ये एंटीबॉडीज जो इसकी सरफेस पर प्रोड्यूस होती हैं, ये क्या कर देते हैं, उसको रिलीज़ कर देते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे रिलीज़ करेंगे तो ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये एंटीजन को क्या करेंगे, इनकाउंटर करेंगे। ये देखें यहाँ पे ये एंटीबॉडीज़ हैं, ये एंटीबॉडीज जो हैं ये स्पेसिफिक एंटीजेंस को क्या कर रही है, इनकाउंटर करवा रही हैं और इन एंटीजेंस को क्या करवा देती हैं। जैसे ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये उस एंटीजन को क्या करवा देती हैं, न्यूट्रलाइज करवा देती हैं। तो अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये देखें, ये जो टी सेल्स जब वो करवा रहे थे सेल को डेथ, ये क्या करवा रहे थे, सेल की डेथ करवा रहे थे, तो एंटीजन क्या हो रहा था, डेड हो रहा था। तो यहाँ पे क्या हो रहे थे, डायरेक्टली जो थे सेल जो है वो इन्वॉल्व होते थे एंटीजन की न्यूट्रलाइजेशन में या उसके किलिंग में, जो है डायरेक्ट सेल इन्वॉल्व थे। तो इसलिए हमने इसको क्या कहा था, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। लेकिन यहाँ पे जो 20 सेल्स हैं ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते उसकी किलिंग में, बल्कि ये जो एंटीबॉडीज़ हैं, जो प्रोटीन्स हैं, वो क्या करती हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाती हैं और फिर जाके उस एंटीजन को क्या करवाती हैं, न्यूट्रलाइज करवा रही होती हैं। मीन्स डायरेक्टली सेल जो है वो न्यूट्रलाइज नहीं करवा रहे, बल्कि ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये न्यूट्रलाइज करवा रही थी। तो इस इम्यूनिटी को फिर हम इसी बेस पे क्या नाम देते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये क्या था, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी था, लेकिन ये क्या है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कह देते हैं इसको, या फिर दूसरा नाम देते हैं इसको ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी। जबकि ये जो दूसरी टाइप थी ये कौन सी थी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की थी। तो इस तरह से थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में दो तरह की इम्यूनिटी है हमारे पास, या तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होगी जो कि टी सेल्स के थ्रू होगी, और अगर 20 सेल्स के पास सिग्नल चला गया है जो साइटोकाइन है, तो फिर जो इम्यूनिटी काज होगी वो कौन सी होगी, एंटीबॉडीज़ मीडिएटेड इम्यूनिटी या ह्यूमरल इम्यूनिटी उसको नाम देते हैं। तो आज का इतना ही लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी आसान लफ्ज़ों में आपको समझाया। तो थैंक यू वेरी मच।